नीतू जी आप बोलिए। ठीक है सर। प्रदीहि, प्रद्यम, प्रद्या, प्रद्ये, बोलिए। हरिओम। सर मैंने भी बोला था, फिर से बोलो, आवाज नहीं आई। अच्छा आवाज नहीं, हाँ अब आपके बाद एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों बोलो। ठीक है सर। प्रधि, प्रध्यम, प्रद्या, प्रध्ये, प्रद्या, प्रद्या, प्रधि हे प्रधि, प्रद्यौ, प्रद्यौ, प्रदिभ्याम, 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 प्रद्यौ, प्रद्यौ हे प्रद्यौ, प्रद्य, प्रद्य, प्रदिभि, प्रदिभ्य, प्रदिभ्य, प्रद्याम। सर वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा उधर का। प्रधीषु हे प्रध्या, प्रधीषु हे प्रध्या, प्रदिशु हे प्रद्या। ठीक है। अब इसके बाद आता है ग्रामणी शब्द। ग्रामीणी शब्द भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर तो ये ग्रामीणी इसी की तरह चलेगा। हाँ ग्रामीणी भी बिल्कुल प्रधि की तरह ही चलता है, कहीं पे भी चेंजेस नहीं है इसमें। ग्रामीणी और प्रधि में कहीं पे भी चेंजेस मुझे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। हाँ एक सप्तमी एक वचन में चेंजेस है, क्योंकि सप्तमी एक वचन है, यहाँ पे प्रधि बनेगा, यहाँ पे ग्रामण्याम बनेगा, बस बाकी जगह सेम। ग्रामणी, ग्रामण्यम, ग्रामण्या, ग्रामण्ये, ग्रामण्य, ग्रामण्या, ग्रामण्याम, ग्रामणी, ऐसे। सुश्री शब्द भी यही इसी प्रकार चलेगा, सुखी शब्द भी इसी प्रकार, सुखी, सुख्यम, सुख्या, सुख्ये, सुख्यु, सुख्यु, सुखी, हे सुखी, ऐसा, ठीक है। अब आते हैं शंभु शब्द। देखिए शंभु शब्द जो है उकारांत शब्द है, उकारांत शब्द हमारे पाठ्यक्रम में लिखा हुआ है, इसीलिए देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये जितने भी शब्द अभी हमने पढ़े ना, इन शब्द में इन सारी शब्दों को दो दो बार अभ्यास कर लो पर्याप्त है, परंतु शंभु शब्द का आपको 5 बार अभ्यास करना जरूरी है। अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, 4 प्रकार के शब्दों का आप 5-5 बार अभ्यास जरूर करना, बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए शंभु, शंभुम, शंभुना, संभवे, शंभो, 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 हे शंभो, ठीक है। सुमन जी। हाँ जी सर। एक वचन स्तंभ बोलिए, द्विवचन स्तंभ बोलिए, बहुवचन स्तंभ बोलिए शंभु शब्द का। शंभुः, शंभुम, शंभुना, शंभवे, शंभुः, शंभुः, शंभो, हे शंभो, शंभु, शंभु, शंभुभ्याम, 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 शंभो, शंभवो, हे शंभु, शंभवः, शंभुने, शंभुभि, शंभुभे, शंभुभे, शंभुनाम, शंभुषु, हे शंभव। हाँ उत्तम। यहाँ पर द्वितीय विभक्ति द्विवचन में जो है आपका संभून बनेगा, हलंत है वो, संभूना नहीं है, संभून, ठीक है। संभवा, संभून, संभुभी, संभुभ्या, संभुभ्या, संभूनाम, संभुषु, हे संभवा। सर शंभु का तृतीय बहुवचन क्या है? तृतीय वचन संभुभी, भी है ना, संभुभी, ठीक है। अब देखिए क्रोष्टु शब्द है, उकारांत शब्द है, वो उसी के तरह चले, क्रोष्टा, क्रोष्टा, क्रोष्टारम, क्रोष्ट्रा, क्रोष्ट्रे, क्रोष्टुः, क्रोष्टुः, क्रोष्टारी, क्रोष्टरी, क्रोष्टो, ऐसा ऋकारांत की तरह चलता है ये, क्रोष्टारो, क्रोष्टारा, क्रोष्टुभ्याम, 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 क्रोष्ट्रवो, क्रोष्ट्रवो, क्रोष्टारो, हे क्रोष्टारो, ऐसे ही बहुवचन में बनेगा क्रोष्टारा, क्रोष्ट्रुन, क्रोष्टुभी, क्रोष्टुभ्या, क्रोष्टुभ्या, क्रोष्टुनाम, क्रोष्टुषु, हे क्रोष्टारा, ऐसा रूप बनता है। तो ये एक बार पढ़ लिया पर्याप्त है, कम से कम एक बार अगर आपने पढ़ लिया है तो आपके दिमाग में बैठा रहेगा, अच्छा ये शब्द यहां बन रहा है, बस एक बार 2 बार तो निश्चित रूप में पढ़ लो। बाकी जो अकारांत, इकारांत, उकारांत, और अब आ गया ऋकारांत। ऋकारांत शब्द जो है धाता, धातृ, मूल शब्द क्या है धातृ, इसका रूप कैसे बनेगा धाता, देखिए धातः,
धातारम, धात्रा, धात्रे, धातुः, धातुः, धातरि, हे धाता। ठीक है। द्विवचन स्तंभ, धातारौ, धातारौ, धातृभ्याम, 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 धात्रोः, धात्रो, हे धातारौ। बहुवचन स्तंभ, धातारः, धात्रीन्, धातृभिः, धातृभ्यः, धातृभ्यः, धातॄणाम, धातृषु, हे धातारः। ऐसा रूप है। आशु जी, आशु जी, हरिओम। चलिए बबली, जी सर। आप धाता का रूप बोलो, धाता का। सर एक एक लाइन में नहीं बोलने होंगे ना, सीधे धाता, धाता रहो, धाता रह, ऐसा बोल दूं? नहीं नहीं, ऐसा तो कभी मत बोलना। आपने इससे पहले याद अच्छा। किया हो भले ही, लेकिन ऐसा अगर आप जी सर। बोलोगे तो जिंदगी में, फिर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैंने खुद याद किया हुआ है, बचपन में मेरे भी ऐसे ही याद है, धाता, धातारो, धातारा, धातारम, धातारो, धात्रिन, धात्रा, धातृभ्याम, धातृभि। इसके कारण मेरा देखिए वहां पे पेपर में बताया ना मैंने, सुधी शब्द का गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? जी। मुझे याद क्या था, सुधी, सुधियो, सुधिया, सुधियम, सुधियो, सुधीन, इसके आगे का सिस्टम याद ही नहीं आ रहा था। अब याद नहीं आ रहा था, गलती हो गई। अगर ऐसे याद किया होता, सप्तमी विभक्ति एक वचन पता लग जाता है, समझ जी में? सर। ऐसे याद करो। ठीक है, ठीक है सर। धाता, धातारम, धात्रा, धात्रे, धातुः, धातुः, धात्री, हे धातः। धातारौ, धातारौ, धातृभ्याम, 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 धात्रो, धात्रो, हे धात्रौ। धातारः, धात्रीन्, धातृभिः, धातृभ्यः, धातृभ्यः, धातॄणाम, धातृषु, हे धातारः। बताओ, एक चीज याद रखना, एग्जामिनर पिछली बार डीएसएसबी में भी पूछा हुआ प्रश्न था, यूपी टीजीटी वगैरह में भी पूछा जाता है, संबोधन पर ध्यान देता है वो। संबोधन में क्या है, हे धातः, विसर्ग लगता है वहां पर, हे धातः। पिता शब्द का पूछता है, हे पितः। क्यों प्रीति जी, पूछा है ना? जी जी गुरुजी। हाँ, तो ये सब चीजें एग्जामिनर की दृष्टि में रहती है और वो यहीं पर ध्यान देता है, तो आप भी इन सब चीजों पर विशेष ध्यान रखो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे याद करने में क्या होता है हमारा, कि कहां पर क्या पूछा जा सकता है इसका पता लगता है। उसमें तो क्या है, रट लिया तोते की तरह, अब तोते की तरह रट तो लिया, अब वहां जाकर के एग्जामिनर मतलब एग्जाम हॉल में प्रेशर बहुत होता है, वहां पर फिर परेशानी। क्या ये जो दीर्घ जो रिकार हो रहा है, धात्रीन में दीर्घ रिकार हो रहा है, इसमें से भी क्वेश्चन आता है। देखिए द्विवचन का जो बहुवचन है ना, हाँ हाँ बिल्कुल, वहां पर भी देखिए, हाँ, वहां पर भी बनता है द्वितीय विभक्ति बहुवचन में बनता है धात्रीन, और षष्ठी विभक्ति बहुवचन में बनता है धात्रीनाम। धात्रीनाम, हाँ, ये यहाँ यहाँ से दो जगह क्वेश्चन पर दीर्घ होता है। ठीक है, ये सब बातें कब ध्यान रहती है, जब ऐसे पढ़ते हैं तब। ठीक है, ऐसे ही हमारा पिता भी बनता है, पितृ शब्द है। देखिए पितृ मतलब पिता, पितृ शब्द और धातु शब्द में एक अंतर है। क्या अंतर है? पिता पितरौ पितरा बनता है, धाता धातारौ धातारा। ठीक है, वहां पर आ आता है, यहां पर अ नहीं आता, मतलब अ ही रहता है। पिता पितरौ पितरा, ठीक है, धाता धातारौ धातारा, ऐसा ही रूप बनता है। तो यहाँ पे रूप में ज्यादा चेंजेस नहीं है, केवल प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति में चेंजेस होते हैं, बाकी जगहों पर पिता और धाता में रूप समान होता है। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं। तो पिता शब्द का, वो पितृ शब्द का रूप कौन बोलेगा? सर हम बोल दें? हाँ हाँ, आप बोल दीजिए। पिता पितरौ पितरः पितरम पितरौ ऐसे नहीं पितरन् बोलना है, पितरः। फिर आकांक्षा जी फिर गलती कर रही, फिर गलती कर रही। जो बात मैंने क्या बोली वैसे भले ही याद हुआ, लेकिन अभ्यास अभी ऐसे कर लो एग्जाम से पहले, मैं आपको बोल रहा हूं। हाँ, ये बात आप, ये ज्यादा कठिन नहीं है। अगर आप 5-5 बार भी पढ़ लेते, वो तो आपके दिमाग में बैठा ही होगा, याद किया हुआ, परंतु अगर आप 5-5 बार भी अभ्यास कर लेते हो तो आपका एग्जाम में ना गलती नहीं हो। ठीक है,
चलिए, जी। एक वचन स्तंभ, द्विवचन स्तंभ, बहुवचन स्तंभ बोलिए। हाँ, ठीक है। पिता पित्रम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरी हे पितः पितरौ पितरौ पितृभ्यां 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 पितरोः पितरोः हे पितरो पितरः पितॄन् पितृभिः पितृभ्यः पितृभ्यः पितॄणां पितृषु हे पितरः। हे पितरा, बिल्कुल सही है, कोई टेंशन ही नहीं है इसमें, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, ये आपकी क्लास में वो नहीं आई, ज्योति जी हैं? नहीं है। चलिए, वो एक दिन ग्रुप में पूछा था शायद प्रश्न, संस्कृत गंगा वालों का उन्होंने डाला था, मॉक जो पेपर होते हैं उसके, उसमें प्रथमा विभक्ति में नृ शब्दस्य प्रथमा विभक्ति रूपम किम, तो वहां पर ना नरो नरः था, तो वो मेरे से प्रश्न पूछी थी, सर यहाँ पे ना नरो नरः कैसे बन गया, तो वही मैंने उनको दिखाया था यहाँ पे आंसर। तो वही चीज है यहाँ पे, ये चीज याद रखिएगा, प्रथमा विभक्ति एक वचन इसमें क्या बनता है, ना बनता है, नृ शब्द का ना बन जाता है। तो ना, नरम, नृ, ठीक है, ना, नरम, नृ, नु, नु, नरी, हे नः, ठीक है, हे नः। नरौ नरौ, द्विवचन में नरौ नरौ, नृभ्याम नृभ्याम नृभ्याम, नरोः नरोः, हे नरौ। और बहुवचन में क्या बनेगा, नरः नृन्, नृभि, नृभ्या नृभ्या, नृणाम और नृणाम, दोनों प्रकार के रूप बन जाएंगे। और नृषु, हे नरः, ठीक है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में दोनों प्रकार के रूप बन जाएंगे, या दीर्घ ऋकारांत भी बनेगा और ह्रस्व ऋकारांत भी बनेगा, ठीक है। चतुर्थी बता दीजिए। क्या क्या? सिर्फ तृतीय और चतुर्थी एक वचन। तृतीया विभक्ति एक वचन बनता है नृ, नहीं, हाँ। चतुर्थी विभक्ति एक वचन बनेगा, अच्छा इसमें दिया ही नहीं है चतुर्थी विभक्ति, जी शायद मिसप्रिंट हो गया ऊपर। अच्छा एक मिनट, अच्छा गलत हो गया है, मैं आपको सही नहीं कर सकता। तृतीया विभक्ति नृ नहीं बनेगा, तृतीय विभक्ति बनेगा नृ, नृ आ की मात्रा, और चतुर्थी विभक्ति बनेगा नृ, ठीक है। तृतीया, मैं थोड़ा सा ये देख करके, मतलब मुझे चतुर्थी ध्यान नहीं रहा, सॉरी, हाँ मेरे भी ध्यान से नहीं रहा, अच्छा वो आपने पूछ लिया। तृतीया बनता है नृ, चतुर्थी बनेगा नृ, ठीक है। यहां देख सकते हैं हम लोग, मैंने जो दूसरी पीडीएफ भेजी है, ये देखिए, ये रहा, दिखा आपको? हाँ जी हाँ जी। नृ, नृ, नुह, नो, और फिर उसके बाद में क्या है आपका, नरी, और हे न, ठीक है, ऐसा बनता है। अब ऋकारांत शब्द आपको पता है, कर्ता, वही धाता की तरह चलता है, कर्ता, कर्तारम, कर्तृ, कर्त्रा, कर्त्रे, कर्तु, कर्तु, कर्तरी, हे कर्ता, ऐसे बने, ठीक है। आगे चले हम लोग, किसी का कोई प्रश्न है यहां तक? कर्तरी का तृतीय बहुवचन बताइए। कर्तृ भी, जैसे धातृ भी है ना, वैसे ही कर्तृ भी। ये देख सकते हो, तृतीय बहुवचन कर्तृ भी, फिर जैसे कर्तृन में भी और कर्तृभ्य में भी ऊपर रहा है, इसमें नहीं होगा? किसमें? देखिए, दो जगहों पर क्या होता है आपका, दीर्घ होता है, कर्तृन और कर्तृणाम, बाकी जगहों पर ह्रस्व होता है, ठीक है। सर नहीं, ऊपर जो रह है कर्तरी में। अच्छा, वो होगा होगा होगा, यहाँ मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट है, वो चीज मिसप्रिंट है, यहाँ पे कर्तृ भी होना चाहिए था, ऐसे कर्तृ भी होना चाहिए था। आगे चले,
गऊ शब्दस्य बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, गऊ। हाँ, हमसे भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था, तो इसलिए गहू, गाम, गवा, गवे, गो, गवी, गे, गऊ। एक बार और बोल सकते हो, गहू, गाम, गवा, गवे, गो, गवी, गऊ। गावो, गावो, गोब्याम, 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 गवो, गवो, हे गावो। गावो, गावो, गोब्याम, 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 गवो, गवो, हे गावो। गावः, गाह। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है द्वितीय विभक्ति बहुवचन क्या बनता है, तो गाह। हाँ, ऐसा बनता है। हाँ, देखिए नहीं आप लोग, गाम दोग्धी पयः, गाम दोग्धी पया सुना है ना, उसमें आपका इसमें सूत्र में आता है ना, अकथितंच कारक प्रकरण में। तो जी सर। गावः, गाह, गोभी, गोभ्या, गोभ्या, गवाम, गोशु, हे गावः। ठीक है, कौन पढ़ेगा इसको, गौ शब्द का रूप कौन पढ़ेगा? संतोष जी, संतोष जी, हाँ हाँ जी गुरु जी। पढ़िए गौ शब्द का रूप। गवा गवे गो गो गवी हे गौ, गवऊ गावऊ गोभ्याम गोभ्याम नहीं, गोभ्याम गवो गवो। एक बार दोबारा पढ़िए। एक वचन में गुरु जी। हाँ, एक वचन स्तंभ। गऊ, गाम, गवा, गवे, गोह, गो, गवी, हे गऊ। द्विवचन स्तंभ, बहुवचन स्तंभ सब पढ़ो ना। गावऊ गावऊ गोभ्याम 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 गवहो गवहो हे गावऊ। बहुवचन में गाव है, गा, गोभी, गोभ्य, गोभ्य, गवाम, गोशु, हे गावः। हे गावः। समझ में आया बात? इसके बाद आपका एकारांत, ओकारांत ये सब शब्द नहीं पूछे जाते कभी भी। फिर इन्होंने हलंत शब्द और नपुंसक लिंग शब्द लिए। अब देखिए, हमारे यहां से फल शब्द से नपुंसक लिंग की तरह शुरू हो जाता है। अब नपुंसक लिंग में क्या है, आप बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, हमारी कोई परेशानी नहीं है। नपुंसक लिंग और पुल्लिंग में कोई परेशानी नहीं। देखिए, नपुंसक लिंग में ऊपर की दो, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति चेंज होती है, बाकी सारे पुल्लिंग की तरह, बाकी सारे पुल्लिंग की। जैसे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। और हमारे यहाँ पे एक कहावत है, हमको कुछ नहीं आनी, हमको कुछ नहीं आनी। आपको अपनी एक जिंदगी की घटना बताता हूँ। खैर थोड़ा ठीक है, समय हो रहा है, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। मैं जब ग्रेजुएशन में था, शास्त्री में था, उस समय मैं संस्कृत भारती से नया नया जुड़ा था। संस्कृत भारती से जुड़ने के बाद में मैं संस्कृत में ही बातें किया करता था लोगों से। तो मेरे जो मतलब वो थे, उन लोगों से संस्कृत में ही बातें किया करता था। तब फिर क्या हुआ, एक दिन मैं बस में बात कर रहा था संस्कृत, एक आए अंकल, वो बोल रहे बेटा संस्कृत में बात कर रहे हो? मैंने बोला हाँ संस्कृत में बात कर रहा हूँ। बोले पहली बार मैंने देखा संस्कृत में बात करते हुए। हम लोग तो संस्कृत पढ़े थे, बचपन में पढ़े थे। हाँ, वहां मास्टर जी हमें रूप याद कराया करते थे। हाँ, वो रामा रामो रामा, हाँ फलम फले फलानी, और फलम फले फलानी। हमने तो तभी सोच लिया भैया फलम फले फलानी, और हमको कुछ नहीं आनी, हमको कुछ नहीं आनी, इसीलिए हमने छोड़ दी। ठीक है, तो ऐसा उसने मुझसे खुद कहा, और ये बात बहुत, उसकी बात अच्छी लगी। ठीक है, उन अंकल की बात अच्छी लगी उनकी। ठीक है, तो फलम शब्द का ऐसा हम एक वचन स्तंभ जब पढ़ेंगे तो राम की तरह ही चलाना है। फलम फले, फलम फलम, दोनों में फलम फलम बन जाएगा। फलेन फलाभ्याम फल ही, फलेन फलाय फलात फलस्य फले हे फल। ठीक है, ऐसे बने। द्विवचन में फले फले, फलाभ्याम फलाभ्याम फलाभ्याम, फलयो फलयो हे फले। बहुवचन में फलानी फलानी, फलही फलेभ्या फलेभ्या, फलानाम फलेषु हे फलानी। ठीक है,
अनु जी। हाँ जी सर। हाँ, आप पढ़िए फल का शब्द रूप। फलम फलम फलेन फलाय फलात् फलस्य फले हे फल फले फले फलाभ्याम 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 फलयो फलयो हे फले फलाने फलाने फलई फले फलेभ्य फलेभ्य फलानाम फलेषु हे फलानि। उत्तम, ऐसे करके आपको पढ़ना है। ठीक है। वारी शब्द आप देखिए, इकारांत शब्द वहां हरि की तरह, हरि में, लेकिन हरि और इसमें अंतर है थोड़ा सा। हरि शब्द में हरये बनता है, यहाँ पे वारिणे बनेगा। ठीक है। और वहां पर हरे बनता है, यहाँ पर वारिणा बनता है। तो यहाँ पर अलग है थोड़ा सा उससे, हरि से। हाँ, तो यहाँ पर वारी का कैसे बनता है देखिए, वारी वारी। और एक खास बात पता क्या है, यहाँ पर नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वही सेम द्वितीय विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यानी कि तीनों रूप समान होते हैं। एक वचन भी समान होता है, द्विवचन भी समान होता है, बहुवचन भी समान, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति। ठीक है, पूरे नपुंसक लिंग। तो ये याद रखिएगा, वारी वारी, वारिणा वारिणे, वारिणः वारिणः, वारिणी, हे वारे या हे वारी, दो रूप बनते हैं। हे वारे भी बनेगा, हे वारी भी बनेगा। ठीक है। द्विवचन में वारिणी वारिणी, वारिभ्याम वारिभ्याम वारिभ्याम, वारिण्यो वारिणो, हे वारिणी। दीर्घ नी जो है वो आपका नी में, तो इसलिए वहां पर दीर्घ। बहुवचन में वारीणी वारीणी, यहां पर री में दीर्घ है, तो वहां पर दीर्घ बोलना है। वारीणी वारीणी, वारिभ्यः वारिभ्या वारिभ्या, वारीणाम वारिषु, हे वारिणी। ठीक है। प्रीति जी, प्रीति जी, प्रीति वर्मा जी, शायद नहीं। प्यारे लाल जी। जी गुरु जी बोलिए। हाँ, वारी का शब्द रूप बोलिए। थोड़ा काम कर रही थी। अच्छा, काम कर रहे थे। वारी का बोल रही हूँ। ये रहा वारी शब्द। वारी, हाँ बोलिए। वारी वारी वारिड़ा, वारिड़े वारिड़ा वारिड़ा, वारिड़ी हे वारी, वारिड़ी वारिड़ी वारिड़ी। दो रूप बनेंगे, हे वारिणी, हे वारी, हे वारी। वारिड़ी वारिड़ी, वारिभ्याम वारिभ्याम वारिभ्याम, वारिड़ो वारिड़ो, हे वारिड़ी, वारिड़ी वारिड़ी वारि, वारिभि वारिभ्या वारिभ्या, वारिणाम वारिषु, हे वारिड़ी। अब देखिए, यहाँ पर आपने द्विवचन और बहुवचन एक जैसा ही बोला। एग्जामिनर क्या करेगा, अब वहां पर वो आपसे एक जैसे बोलने के कारण आपको वहां पर कंफ्यूजन होगा। इसीलिए बोलते समय हम वैसा ही बोले ताकि हमें गलती ना हो। जैसे हमने बोला क्या, द्विवचन क्या बनता है, वारिणी, णी पर दीर्घ करो, वारिणी वारिणी, ऐसा। और बहुवचन में वारीनी, वारी, री पर दीर्घ। ठीक है, समझ में आया? ठीक ठीक है। ऐसे वारी की तरह हमारा आगे आगे चलता है, हमारा दधी शब्द भी अलग बनता है थोड़ा सा। दधी शब्द नहीं, चलिए देखिए, दधी एक वचन में तो दधी ही बनेगा, द्विवचन में दधी, ददना, ददने, ददना, ददना, ददनी या दधनी, दो रूप बनते हैं, ददनी या दधनी। और हे दधी, हे दधे, ऐसा रूप बन जाएगा। तो एक वचन और द्विवचन तो समान ही होता है, तो इसलिए यही देखेंगे हम। हाँ, द्विवचन में क्या बनेगा, दधीनी, दधी नहीं, दधी, हाँ दधीनी, दधी, दधीनी, ऐसे दधीनी, दधीनी, दधीनी नहीं बनेगा, दधीनी बहुवचन में बनता है, दधी, दधीनी, दधीनी। हाँ, दधिभ्याम दधिभ्याम दधिभ्याम, ददनो ददनो, हे दधीनी, ऐसा। बहुवचन में दधीनी, दधीनी, दधिभी, दधिभ्या, दधिभ्या, ददनाम, ददनो, दधिषु, हे दधीनी, ऐसा। प्यारे लाल जी, दधी शब्द का रूप बोलिए।
जी महोदय। दधि दधि दधना दधने दधनः दधनः दधनी दधनी हे दधि हे दधे द्विवचन में दधिनी 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 दधिभ्याम 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 दधनोः दधनोः हे दधिनी बहुवचन में दधिनी दधिनी दधिभि दधिभि दधिभ्य दधनाम दधिसु हे दधिनी हे दधीनी। बहुत बढ़िया। जी ऐसे हमारा दधी की तरह अक्षी शब्द भी बनता है। अक्षी, अक्षी शब्द में बिल्कुल दधी की तरह ही बनेगा। अक्षी अक्षी अक्षिण्या अक्षिणे अक्षिणा अक्षिणा अक्षिणी हे अक्षी, या अक्षणी भी रूप बनता है। अक्षिणी अक्षिणी अक्षिभ्याम 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 अक्षिणो अक्षिणो हे अक्षिणी। अक्षिणी अक्षिणी अक्षिभि अक्षिभ्या अक्षिभ्या अक्षिणाम अक्षिषु हे अक्षिणी। ये इकारांत हुआ। उकारांत शब्द देखिए मधु की तरह बनेगा। मधु मधु मधुना मधुने मधुना मधुना मधुनी हे मधु, ऐसा हे मधु या हे मधु। द्विवचन में मधुनी मधुनी मधुभ्याम 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 मधुनो मधुनु हे मधुनी मधुनी, ऐसा बनेगा। बहुवचन में मधुनी मधुनी मधुभी मधुभ्या मधुभ्या मधुना मधुषु हे मधुनी, ऐसा। ठीक है। मधु शब्द का कौन बोलेगा? सर मैं बोलती हूँ। हाँ हाँ बोलिए। मधु मधु मधुना मधुने मधुना मधुनः मधुनी हे मधु हे मधु। मधुनी मधुनी मधुभ्याम 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 मधुनो मधुनो हे मधुनी। मधुनी मधुनी मधुभी मधुभ्य मधुभ्य मधुनाम मधुषु हे मधुनी। हाँ बिल्कुल सही। ऐसे ही हमारा अंबु का भी बनता है। अंबु में भी वही बिल्कुल है। अंबु अंबु, देखिए अंबु अंबु अंबुना अंबुने अंबुना अंबुना अंबुनी हे अंबु, बिल्कुल उसी की तरह बनेगा, अंबु की तरह। हाँ ऐसे ही हमारा जानो क्या क्या गुरु जी जानो शब्द में मधु के नीचे दे रखा है जानो, क्या क्या नाम मधु शब्द हमने किया है, उसके नीचे जानू दारू जत्तू दे रखा है। हाँ हाँ तो भानु और जानू का एक तरह बनता है या अलग अलग होता है? नहीं, भानु अलग है, जानू अलग है। भानु शब्द जो है उकारांत पुल्लिंग शब्द है, और जानू शब्द जो है उकारांत नपुंसक लिंग शब्द है। ओके सर। ठीक है। नपुंसक लिंग होने के कारण जानू जानू जानूना जानुने जानुना जानुना जानुनी हे जानू, ऐसा बनेगा। वो पुल्लिंग होने के कारण भानु भानुम भानवे भानुना भानवे भानु भानोह भानोह भानौ हे भानो, ऐसा बनेगा। ठीक है। ओके सर। अश्रु शब्द, बिल्कुल अश्रु भी उसी की तरह बनेगा। इसके बाद आते हैं हम इकारांत। इकारांत, ये भी इकारांत नपुंसक लिंग, मतलब नपुंसक लिंग ही है, परंतु सूची शब्द के अंदर में दो रूप बन जाते हैं। एक तो स्त्रीलिंग की तरह भी बनेगा और नपुंसक लिंग की तरह भी बनेगा। तो देखिए नपुंसक लिंग की तरह सूची सूची सुचिना सुचिने सुचिना सुचिना सुचिनी हे सुचे, ऐसा रूप बन गया। परंतु स्त्रीलिंग की तरह तृतीया जो चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी, वहां पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग की तरह बन जाएगा। पुल्लिंग की तरह कैसे? या स्त्रीलिंग की तरह भी बन सकता है। स्त्रीलिंग में भी दो रूप बनते हैं, इसलिए मति शब्द के अंदर दो रूप बन जाते हैं। सुचि सुचि सुचिना सुचये सुचे है सुचे है सुचौ हे सुचि। हरि की तरह चतुर्थी से एक जैसे चलेगा, हरये हरे है हरे है हरौ हे हरिये हे हरे, ऐसा रूप बनता है ना, वैसे सूची का भी बन जाए। ठीक है यहाँ पे। और बाकी द्विवचन और बहुवचन में वही समान रूप बनता है, बस षष्ठी और सप्तमी द्विवचन में अलग अलग रूप बन जाएगा। ठीक है। अब हमारा स्त्रीलिंग शब्द देखते हैं।
स्त्रीलिंग शब्द में लता शब्द है। लता का जानते ही होंगे आप लोग, लता लता, लताम, लता, लतया, लतायै, लताया, लताया, लतायाम, हे लते। सप्तमी विभक्ति में देखिए यहाँ पे बनता है लतायाम, हे लते। ठीक है, तो एक बार लता, लताम, लता, लतया, लतायै, लताया, लताया, लतायाम, हे लते, ऐसा बनेगा। द्विवचन में लते, लते, लत, लताभ्याम, 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 लतयो, लतयो, हे लते। बहुवचन में लता, लता, लताभि, लताभ्या, लताभ्या, लतानाम, हे लतासु, हे लताः, ऐसा रूप। ठीक है, लता का कौन बोलेगा रूप? मैं बोलूँ? कौन कौन बोल रहा है? जी मैं बोलूँ, प्रीति। अच्छा हाँ, बोलिए बोलिए। लता, लताम, लतया, लताये, लताया, लताया, आगे लतायाम, लतायाम किधर है? ये दिख ही नहीं रहा है मेरे स्क्रीन पे। यहाँ है, लतायाम, हे लते। दिखा? ये देखिए, एक मिनट, गुरुजी मेरे पे आ ही नहीं रहा है। ये रमा है ना, रमा, लता की जगह पे रमा हो गया। रमा का बोलिए, चलिए। रमा, रमाम, रमया, रमाये, रमाया, रमाया, रमायाम, हे रमे, 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 रमाभ्याम, 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 रमयो, रमयो, हे रमे, रमा, रमा, रमाभि, रमाभ्या, रमाभ्या, रमाणाम, रमाश, हे रमा। ऐसे ही यहाँ पे ये चीज याद रखना है, सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या होता है? रमायाम, वैसी लतायाम। वहां पर यही नहीं दिख रहा था, बाकी बहुत संबोधन में नहीं दिख रहा था, बस सप्तमी और संबोधन नहीं, एक जगह पे ऊपर था ना, इसलिए पेज में हटा, नहीं तो ऊपर नीचे कर रखा है। अब फिर उसके बाद में रमा के बाद में दूसरा शब्द आता है आपका मति शब्द आता है। मति, मति शब्द का देखिए कट जाएगा, तो आप लोग थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए और जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये